नमस्कार साथियों। एक कहावत आपने जरूर से सुनी होगी कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो अपने देश के अंदर आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवादियों को पोषित करता है, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाता है, वो आज खुद एक आत्मघाती हमले का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में कल यानी कि 11 नवंबर 2025 को एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसके अंदर काफी सारे लोग मारे गए। अब इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी समस्या होती है तो पाकिस्तान को सबसे पहले याद आता है भारत। जो भी समस्या है भारत की वजह से हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, भारत की वजह से है। पाकिस्तान में बेरोजगारी है, भारत की वजह से है ना। तो पाकिस्तान के अंदर यह हमला कराया गया तो भारत ने कराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत को याद करते हैं और बिना सोचे समझे भारत पर इल्जाम लगा देते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान की धरती से इस आतंकवादी हमले को पाकिस्तान के ऊपर करवाया है। और देखने वाली बात तो यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दोनों ही पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के अलग अलग बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां भारत पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के द्वारा अफगानिस्तानी तालिबान पर आरोप लगाया गया। मतलब आप आपस में डिस्कस तो कर लो, कम से कम आरोप किस पे लगाना है। पाकिस्तान की सरकार यहां फेल कर रही है। पाकिस्तान के अंदर यदि कोई भी समस्या है तो आप दोषारोपण करने की बजाय पहले उसकी जांच कर लो। और यहां पे आपको बाद में देखने में आएगा कि टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसने कुछ समय बाद इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन सीधे यहां पे भारत पर आरोप लगाया गया। भारत के द्वारा डायरेक्ट इस चीज को मना किया गया, सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज किया गया। तो जानेंगे आज के सेशन में कि किस तरीके की चीजें यहां पर निकल कर आई, किस तरह का हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ, इसके पीछे वजह क्या रही। थोड़ा बहुत इस चीज को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहां पे हो रही है पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले की, आत्मघाती हमले की। आप सभी को याद होगा कि 10 तारीख को दिल्ली के अंदर भी एक ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या ये दोनों ब्लास्ट आपस में कनेक्टेड हैं। जो पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला हुआ, जो दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुआ, तो क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं क्या किसी तरीके से। यदि आप अफगानिस्तान की मीडिया की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की मीडिया के अंदर एक चीज जरूर से चल रही है। अफगानिस्तान की मीडिया है ना, उसके अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर ये ब्लास्ट करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यदि भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान के लिंक दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान का नाम यहां पे कहीं से भी निकल कर आता है, तो भारत जरूर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान की तरफ लॉन्च करने वाला है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने ऊपर ही आत्मघाती हमला करवा लिया। क्या जाता है, कुछ लोग ही तो मरेंगे। पाकिस्तान की आर्मी का इसमें क्या नुकसान है? जान जा रही है, आम लोगों की जा रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने केवल ये दिखाने के लिए, ट्रंप को दिखाने के लिए, आगे जाकर अपने आका को कुछ कहने के लिए हो कि देखो इनके ऊपर हमला हुआ है तो हमारे ऊपर भी तो हुआ है, ये हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा खुद के ऊपर ही हमला करवाया गया। पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की सेना ने यह काम किया है दुनिया को दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए और भारत के द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों से बचने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत ने तुरंत ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाए कि पाकिस्तान के द्वारा ये काम किया गया या फिर ये किसी तरीके की आतंकवादी घटना थी। भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी पहले जांच हो जाए, जांच एजेंसीज अपना पूरा तरीके से अपने रिकॉर्ड्स दे दे, उसके बाद गवर्नमेंट इस तरीके की कोई भी चीज क्लैरिफाई करेगी कि क्या ये आतंकवादी हमला था या नहीं, क्या पाकिस्तान के तार इससे जुड़े हुए थे या नहीं। भारत ने तुरंत किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान इस तरीके के काम करता है। अब तालिबानी मीडिया की इन रिपोर्ट्स के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके के हमले की जिम्मेदारी ऑलरेडी ले ली गई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कहना है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से शरीयत को लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक इस तरीके के हमले पाकिस्तान पर होते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सीधे भारत की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि भारत ने इस प्रकार का हमला करवाया है। भारत के खिलाफ ये जहर उगलना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और आगे जाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी संबंध और ज्यादा खराब होने वाले हैं। ऑलरेडी जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसको तो सुलझाया गया ही नहीं। तुर्की है, कतर है, बाकी सब देश फेल हो चुके हैं इस चीज को लेकर। लेकिन अब ये जैसी सिचुएशन आई है टीटीपी के द्वारा, अब हमला और किया गया है, तो आगे जाकर पाकिस्तान के द्वारा इसका जवाब जरूर से अफगानिस्तान को देने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे आगे जाके संबंध और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। अब यहाँ पे
हम लोकेशन की बात करें कि किस जगह पर यह हमला करवाया गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर यह हमला हुआ है। इस्लामाबाद की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम इन करके देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है इस्लामाबाद की लोकेशन। पंजाब प्रोविंस के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इस तरीके का हमला किया गया है। अब इस्लामाबाद मतलब राजधानी के अंदर इस तरीके का हमला होना, आत्मघाती हमला होना, यहाँ पे अपने आप में काफी बड़ी बात है। 12 लोगों की मौत इसके अंदर हो गई है, 36 लोग इसके अंदर घायल हो गए हैं। और जबकि रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस हमले को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान की यदि आप बात करें तो उन्होंने सीधे बोला कि ये हमले भारत के समर्थन से होने वाले आतंकवाद का हिस्सा है। मतलब भारत अफगानिस्तान को समर्थन दे रहा है, अफगानिस्तान के कुछ गुटों को समर्थन दे रहा है जिनका मकसद पाकिस्तान को अस्थिर करना है। और कितना अस्थिर होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में कुछ तो ठीक चल नहीं रहा, इकोनॉमी को ले लो और किसी भी चीज को ले लो, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की कैसी हम सब जानते हैं। आसिम मुनीर पूरी ताकत को अपने हाथ में समेटने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले से ही काफी अस्थिर है। अफगानिस्तान की जमीन से भारत की सरपरस्ती में किए जा रहे इन हमलों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो ये लोग भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, देख सकते हो आप। इसके बाद ख्वाजा आसिफ के द्वारा एक बयान दिया गया कि हम जंग की हालत में हैं, पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान स्टेट ऑफ वॉर में है। मतलब यदि किसी सीरियस कंट्री के द्वारा इस तरीके की बात कही जाती तो हम यहाँ पे मान भी सकते थे, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लीडर्स आए दिन किसी ना किसी तरीके के ऐसे बयान देते रहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमला अफगानिस्तान सीमा या बलूचिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हो रहा है, राजधानी के अंदर हुआ है। तालिबानी शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक यह जंग लाना काबुल की तरफ से एक संदेश है। मतलब इनके बयानों को देख के पता चलता है कि आगे जाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब होने वाली है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के द्वारा यह भी कहा गया कि जो पाकिस्तान की सेना है काफी ब्रेव काम कर रही है और लगातार देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही है, लेकिन इनको कोई बताए कि यदि बलिदान किसी ने दिया है तो वो पाकिस्तान की जनता ने दिया है। इस आत्मघाती हमले में जो शिकार बने हैं पाकिस्तान के आम नागरिक बने हैं, ना कि पाकिस्तान की सरकार के कोई ऑफिशियल या फिर पाकिस्तान की सेना। तो इस तरीके की बात बोलना यहाँ पे किसी भी तरीके से हजम नहीं होता। पाकिस्तान की सेना बल्कि आसिम मुनीर तो अपनी सिचुएशन को और सॉलिडिफाई करने में लगा हुआ है, ताकत गेन करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की संसद लगातार इन बिलों को पास करती जा रही है। सेना के हाथ में पूरी तरीके से आगे जाकर ताकत पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। ये जो आसिम मुनीर है पूरी तरीके से एक डिक्टेटर के रूप में आगे जाकर पाकिस्तान को रूल करने वाला है। तो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चल रही है। अब भारत के द्वारा इस चीज को सिरे से खारिज किया गया कि हमारे द्वारा इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया गया है। इवन टीटीपी के द्वारा बाद में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमला हमारे द्वारा करवाया गया है, लेकिन भारत ने ऑफिशियली अपना बयान देकर क्लैरिफाई किया कि ये काम हमारे द्वारा नहीं किया गया है। अब पाकिस्तान के इस हमले की बात करें तो यह हमला कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आप देखोगे कि एक दिन पहले भी आर्मी ने कॉलेज पर हमले की साजिश को नाकाम किया था। पाकिस्तान के एक कॉलेज के अंदर हमला किया जाने वाला था जिसको पाकिस्तान की आर्मी नाकाम कर चुकी थी। 6 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके इस कॉलेज पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। वाना इलाका लंबे समय से पाकिस्तानी तालिबान, अल कायदा और अन्य चरमपंथी संगठनों का गढ़ माना जाता है। तो सेना की कार्रवाई में 2 आतंकियों को उस वक्त मारा भी गया था। तो मतलब पाकिस्तान में लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं। आप कब तक भारत को इस चीज का जिम्मेदार ठहराओगे? बताओ, क्यों आप अपने देश के अंदर नहीं देखते कि क्या दिक्कतें हैं? आतंकवादी संगठन इस तरीके के हमले यदि पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान आज खुद है। इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बनाया भी पाकिस्तान के द्वारा गया था अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब ये टीटीपी से पाकिस्तान ही परेशान हो चुका है। तो जैसा आप बोओगे अगेन वैसा ही आप काटोगे। यदि आप किसी आतंकवादी संगठन को इस तरीके से बनाते हो और यहाँ पे अपना काम निकलवा लेते हो उससे, तो आगे जाकर इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको उससे परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें आज पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। अब आगे यदि यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान की, तो उन्होंने बोला कि अफगान तालिबान पाकिस्तान का हितैषी नहीं है। काबुल में कोई एकजुट सरकार नहीं है, कई गुट अलग अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कुछ गुटों के रिश्ते भारत से जुड़े हैं। तो अगेन इन्होंने भी भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की कि कुछ गुट भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले करवाने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। अब देखो, पाकिस्तान चाहे खुद कितनी भी कोशिश कर ले मीडिया के अंदर या फिर पूरी वैश्विक मीडिया के अंदर ये दिखाने की कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पीड़ित है और भारत के द्वारा पाकिस्तान पर इस तरीके के हमले करवाए जा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली,
लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद को पोषित करता है। बड़े बड़े जितने भी आतंकवादी हैं, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, ये सब पाकिस्तान के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान इनको पनाह देता है। और आज पाकिस्तान इस चीज से खुद पीड़ित हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमला करवाया गया है, जिसमें आम नागरिकों की जान पाकिस्तान के अंदर गई है। और आगे जाकर यदि ये क्लैरिफाई हो जाता है कि दिल्ली के अंदर हुआ कार ब्लास्ट भी पाकिस्तान की वजह से ही हुआ था, पाकिस्तान ने करवाया था, तो आगे जाकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर से लॉन्च करने वाली है और पाकिस्तान को इस चीज का सबक जरूर से सिखाया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान के द्वारा आए दिन इस तरीके के जो दावे किए जाते हैं उनको भारत सरकार को किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।